बहुत से प्रश्नों के अंतर्गत एक प्रश्न बहुधा लोग सभी करते हैं। कहते हैं आचार्य जी हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, तो आनंद में क्यों नहीं रह पा रहे कि ये कमी है वो कमी है, यह चाहिए वो चाहिए। तो इसलिए निश्चित रूप से ऐश्वर्य की प्राप्ति की भी सभी कामना करते हैं। तो हमेशा सर्वदा आनंद में रहने के लिए हमें ऐश्वर्यशाली बनना है। ऐश्वर्य से तात्पर्य है कि हमारे अपनी मन, वाणी, शरीर आदि उत्तमता से कार्य करें। हमारे धन की व्यवस्था भी सुदृढ़ रूप से चलती रहे। हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहे। हमारी संतान भी योग्यता को प्राप्त कर सके। तो जितना भी कुछ हमें जीवन के सुख, शांति और आनंद के लिए हम जिसकी आवश्यकता को अनुभव करते हैं वह है ऐश्वर्य। इसलिए वेद के अंदर ऐश्वर्यशाली बनने के लिए प्रार्थना हम करते हैं। अनेकों मंत्र आते हैं, इन सभी मंत्रों में ऐश्वर्यशाली बनने की प्रेरणा कि हम ऐश्वर्यशाली बने। तो ऐश्वर्य से तात्पर्य है कि ऑल एवरीथिंग आपके पास में सब प्रकार की उत्तमता आपको प्राप्त होनी चाहिए। अब इसको कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे होगा ये सब कुछ। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहते आचार्य जी जीवन में बहुत दुख है, कष्ट है और मैं इन दुख और कष्टों से अपनी निवृत्ति चाहता हूं, इसको दूर करना चाहता हूं। तो मैंने उसको कहा कि आप मेरे से उपाय मांग रहे हो कोई? कहते हाँ जी, उपाय आप बता दीजिए, क्या करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने उस व्यक्ति से एक बात कही, मैंने कहा ऐसा है कि आप ये बताइए कि आप कितनी बातों को, जो मैं आपको बताऊंगा, कितनी चीजों को आप कर सकते हो सामान्यतः पूर्ण रूप में। मैंने कहा 50 बातें मैं आपको बताऊंगा, सबको कर सकते हो? कहते नहीं आचार्य जी वो तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा अच्छा चलो 20 बातों को आप जीवन में धारण कर सकते हो, कर सकते हो? कहते नहीं वो भी बहुत मुश्किल होगा, 10 भी मुश्किल होगा। अर्थात वह व्यक्ति जो अपने जीवन में सभी सुख और आनंद को चाहता है, वो 10 बातें भी अपने जीवन में डालना नहीं चाहता है। बस एक यही कमी हम सब के अंदर है कि हम चाहना तो बहुत ज्यादा करते हैं और हमें जो चाहिए हमेशा आनंद में रहने के लिए, उसके लिए यदि हम लिस्टिंग करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हमारी बनती चली जाएगी। लेकिन उसके लिए जो हम कार्य करना चाहते हैं वो कहते हैं कम से कम करेंगे। तो ऐसा संभव हो सकता है कि आपकी बहुत अधिक चीजों की प्राप्ति बहुत कम चीजों के अंदर आपको हो सके। वेद मंत्र स्वाध्याय के अंतर्गत हमने विश्वानी देव का मंत्र का स्वाध्याय किया था और उसके अंतर्गत हमने कहा था कि दुर्गुण और दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए। अब वहां कितनी बातें हमें दूर करनी थी? 2। एक तो दुर्गुण यानी बुरे गुण और दुर्व्यसन यानी बुरी आदतें, ऐसे पदार्थ, ऐसी आदतें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और आप किसी भी व्यक्ति की कल्पना करेंगे कि जिसके अंतर्गत कोई भी दुर्गुण नहीं है और कोई दुर्व्यसन नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति आप सबके लिए आदर योग्य होगा।
तो ईश्वर की व्यवस्था को समझते हुए, ईश्वर के साथ अपने चिंतन को आगे रखते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न तो बहुत करना चाहते हैं, बहुत आगे हम बढ़े, लेकिन उसके लिए हम कार्य हम कम से कम करना चाहते हैं। अब जहां आज हम चर्चा कर रहे थे सर्वत्र आनंद, सर्व सुख आनंद करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि अच्छा एक बात बताइए, आप अपने जीवन के अंदर 4 बातों को जीवन में धारण कर सकते हो क्या? उसकी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो क्या? उसके लिए प्रयत्न कर सकते हो क्या? तो उसने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया कि हाँ आचार्य जी, 4 चीजें तो बहुत आसानी से मैं अपने जीवन में डाल सकता हूँ। आप सबके लिए भी यह एक उदाहरण होना चाहिए कि जो हमारी ईश्वर से जो भी प्राप्ति हम चाहते हैं उसकी लिस्टिंग बहुत अधिक लंबी है, लेकिन यदि हम केवल मात्र 4 बातों को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हमें हो सकती है। अब ये 4 बातें क्या है, किसके लिए मनुष्य जीवन मिला है? मनुष्य जीवन का अपना एक अलग उद्देश्य है, नहीं तो प्राणी मात्र ही सब ईश्वर बना देता। तो आत्माएं तो सबके अंदर है और समानता से है, जो कि जो आज मनुष्य में कल पशु योनि में जा सकती है, और जो आज पशु योनि में उसके शरीर की समाप्ति के बाद वो मनुष्य योनि में भी आ सकती है। ये संदर्भ मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। तो इसका अर्थ है कि मनुष्य योनि बनाने के लिए परमात्मा का कोई ना कोई अपना उद्देश्य था। अब क्या उद्देश्य है? उद्देश्य के लिए परमात्मा ने कुछ आत्माओं को, जो कि उत्तम कर्म के अनुसार उत्तम बातों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी, ऐसी पवित्र आत्माओं को परमात्मा ने मनुष्य या स्त्री की योनि का शरीर दिया है। पशु योनि में भी हम जाते हैं, मनुष्य योनि में भी हम जाते हैं, और मनुष्य में दोनों है, पति स्त्री और पुरुष, और पशु योनि में पक्षी योनि में असंख्य अनंत है। तो ये जो थोड़ी सी आत्मा को अलग कर दिया गया है, ये कैसे क्यों अलग किया गया है और इसका उद्देश्य क्या प्राप्त है? तो ध्यान रखिए, परमात्मा ने हमें एक मनुष्य शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है अपने पुण्य कर्मों के माध्यम से, तो उसके साथ एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा परिवार और एक अच्छे विचारधारा, ये सभी कुछ अच्छाई के साथ परमात्मा ने हमें प्राप्त कराई है, और इसी के लिए हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना होगा? 4 बातें वो क्या है? आप सब ने बहुत बार इसको सुना होगा, लेकिन कभी शायद उस पर विचार या चिंतन नहीं किया होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये 4 स्तंभ, जैसे कार के 4 पहिए होते हैं, ऐसे ही हमारे मनुष्य जीवन के लिए 4 स्तंभ परमात्मा ने दिए हैं, जिसको कि हमें मजबूत बना के रखना है, दृढ़ता के साथ इस पर चलना है। वह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब केवल 4 चीजें आपको अपने जीवन में धारण करनी है, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे आप गृहस्थ में हो, चाहे आप सीनियर सिटीजन लाइफ में हो। प्रत्येक आत्मा जो मनुष्य योनि के अंदर है, वो किसी भी आयु के अंतर्गत हो, उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की सिद्धि के लिए अपने यत्न को करना है, प्रयत्न को करना है। क्यों? क्योंकि वह ऐश्वर्यशाली बनना चाहता है। एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जब कॉलेज में पढ़ता है तो अच्छे से पढ़ना चाहता है, घर आकर भी रिवीजन करना चाहता है, अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है। कारण उसका एक उद्देश्य है कि इससे मुझे जो भी नौकरी है वो बहुत अच्छी प्राप्त हो सकती है।
हमारे भी तो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, जो है ऐश्वर्यशाली, और जिसकी अभिलाषा सबको है, जिसकी इच्छा सबको है, तो इच्छा तो हम करते जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम प्रयत्न नहीं कर रहे, पुरुषार्थ नहीं कर रहे। तो केवल 4 बातें आपको अपने जीवन के अंदर धारण करनी है। अब इन पर क्रम से हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे, विचार करेंगे कि ये क्या है, इसको किस प्रकार से अपने जीवन में हम धारण कर सकते हैं और अपने जीवन के उन्नति के पथ पर हम अग्रसर हो सकते हैं। तो सबसे पहले कहा धर्म। जहाँ धर्म शब्द आता है तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, लेकिन यदि धर्म की 10 लक्षण जो बताए मनुस्मृति के अंतर्गत वो यदि है तो व्यक्ति धार्मिक है। इस पर एक अलग वीडियो में धर्म के 10 लक्षणों पर इसी सप्ताह के अंतर्गत दूंगा। तो हमें धार्मिक बनना है, और धर्म का यदि आप कहे कि आचार्य जी बहुत सिंपलेस्ट वे के अंदर धर्म की क्या डेफिनेशन हो सकती है, तो धर्म क्या है, तो एक ही लाइन की डेफिनेशन, जो सत्य है वो धर्म है, जो असत्य है वो अधर्म है। जो प्रमाण के साथ प्रामाणिक रूप से जो सत्य है वह धर्म है। इसलिए सबसे पहले हम सबको धार्मिक बनना चाहिए। धार्मिक से अर्थात सत्य में पूर्ण विचार हमारे मन के अंदर आने चाहिए। सत्य वाणी का हम प्रयोग करें हमेशा, और सत्य कर्मों को अपने जीवन में धारण करें, शरीर के माध्यम से नहीं। गलत काम को शरीर से नहीं करना है, अच्छे काम को करना है। तो शरीर से, मन से और वाणी से हम धार्मिक बनने का प्रयत्न करें, अर्थात सत्य मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें। अप्रिय सत्य नहीं बोलना है। यहाँ भी एक निर्देश दिया गया है कि किसी काने व्यक्ति को आप बोल दे कि आप काने हो, तो यह सत्य तो है लेकिन अप्रिय सत्य है। इसलिए धार्मिक बनने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना अति आवश्यक है। यदि आप यदा कदा ही सत्य के मार्ग पर चलते हैं और अन्य समय आप सत्य असत्य दोनों को साथ लेते हो, या केवल असत्य को ही अपने जीवन में साथ रखते हो, तो ध्यान रखिए आपके जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होना आपके लिए संभव नहीं है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, और जो जैसा है उसको वैसा ही मानना, कहना, लिखना सत्य कहता है। तो जो जैसा है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जो अपने अनुसार सत्य को परिवर्तित करना चाहते हैं, और किसी न किसी कारण से, अपने स्वार्थ के कारण, अपने अविवेक के कारण, अपनी बुद्धि का सही प्रयोग न करने के कारण वो सोचते हैं कि हम असत्य के मार्ग पर चलकर बहुत अधिक उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। तो यह उनके लिए एक गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि असत्य के मार्ग का प्रार्थी बहुत अधिक समय तक एक अच्छी स्थिति में को प्राप्त नहीं रह सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यहाँ तक लिखा है कि जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, अर्थात असत्य के मार्ग पर चलता है, वह प्रथम तो बढ़ता है, प्रारंभ में तो बढ़ता है, और फिर अंत में समूल नष्ट हो जाता है, मूल सहित नष्ट हो जाता है। मूल यानी कि जो उसकी कोई भी प्रिय कुछ भी हो, वो सभी चीजें उसकी नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए सत्य के मार्ग को अपनाना है, सत्य बोलना है, सत्य विचार करना है, और सत्य के साथ खड़े रहना है। सत्य असत्य दोनों के साथ में चलने वाले व्यक्ति उस प्रकार से होते हैं जैसे दो नाव के अंदर पैर रख करके एक एक नाव पे, और व्यक्ति की चाह है कि मैं नदी को पार करूं।
हो सकता है कुछ देर तक दूर तक वो चला जाए, लेकिन अंततोगत्वा हुआ अनबैलेंस होके नदी में गिर जाएगा। इसलिए प्रयत्न करें कि सत्य के मार्ग पर, चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो आपको, आप सत्य के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। बच्चे विशेषतः ध्यान रखें कि अपने घर में अपने माता पिता से हमेशा सच बोलना है, ऑलवेज। एक प्रण रख लीजिए अपने मन में। अब ये प्रण आपके लिए क्या लाभदायक हो रहेगा, क्योंकि जब आप कहीं पर भी कॉलेज में हो, स्कूल में हो, वर्किंग प्लेस में हो, तो कोई भी बुरा विचार, बुरा कार्य आप करने से बच जाओगे। क्यों? क्योंकि यदि माँ ने घर जाकर के पूछ लिया तो मुझे सच ही बताना पड़ेगा। इसलिए सत्य के मार्ग पर अपनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का हम सभी प्रयत्न करते रहें। तो इसलिए सबसे पहला है धर्म को प्राप्त करना है। तो धर्म सत्य से प्राप्त होगा, इसलिए सत्यतापूर्ण जीवन से ही आप धार्मिक बन सकते हो। और सत्य को अपनाने में, सत्य के ऊपर चलने में प्रारंभ में कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद एक विश्वास जीवन के अंदर प्राप्त हो जाता है। मेरे एक संपर्क के एक यजमान परिवार है, उनका अपना व्यवसाय है। वह कहते हैं कि ये आचार्य जी, ग्राहक जब आते हैं बहुत तो उनसे बहुत अधिक झूठे दाम हमें बताने पड़ते हैं, और दाम बताने से फिर धीरे धीरे हम उनको समझाते जाते हैं, और धीरे धीरे कम होते होते एक बात पे आके हम तय हो जाते हैं, और फिर हम उस चीज को दे देते हैं। क्या ये उचित है या क्या करना चाहिए? क्यों? क्योंकि वह यह अनुभव कर रहे थे कि जो हम ज्यादा दाम बताते हैं यह असत्य है, और इस असत्य का मैं प्रयोग करना नहीं चाहता हूं। तो मैंने उन्हें एक प्रेरणा दी। मैंने कहा कि आप सभी चीजें जो भी आपके पास में है, उन सभी का एक निश्चित मूल्य आप रख लीजिए। अपना जो भी मुनाफा है, जो भी फायदा आपको जोड़ना है, वो जोड़ लीजिए और निश्चित मूल्य रखिए। आज लगभग 3 से 4 वर्ष हो गए हैं। वो व्यापारी बहुत अधिक प्रसन्न है, बहुत अधिकता के साथ में उनकी व्यवस्था अच्छे प्रकार से चल गई। क्यों? क्योंकि यह भी असत्य के मार्ग से बच गए, और जो दूसरे आने वाले ग्राहक हैं उनको भी पता है कि यहाँ पर एक ही दाम मिलता है, यहाँ पे ऊपर नीचे झूठ और सच का पलड़ा ऊपर नीचे नहीं होता है। इसलिए यदि दाम ठीक लगे और रंग आदि आदि सभी चीजें ठीक लगे, तो उस वस्तु को सीधा ग्रहण करना है, कोई मोल भाव का संशय दिमाग में नहीं रखना है। तो धार्मिक बनने के लिए सत्य के मार्ग पर चलने में प्रारंभ में कठिनाइयां आपको प्रतीत होंगी, होंगी नहीं, प्रतीत होगी, दिखाई देगी कि कठिनाई हो रहा है, लेकिन बाद में आप अपने जीवन के अंदर में उसके आनंद को प्राप्त कर सकोगे। तो सबसे पहले जीवन में जो अशांति थी, उस अशांति को उन व्यापारी ने एक धार्मिक बनने से अपने आप को वह शांति उन्हें प्राप्त हो गई। तो आप भी सत्य के मार्ग पर चले और सत्य लोगों का साथ दें। असत्य लोगों का साथ देने की आवश्यकता नहीं है। आज की स्थिति के अंदर में, राष्ट्र की स्थिति या बाकी स्थितियों में हम देखते हैं कि जब भी कभी असत्य के साथ में कहीं पर भी कोई लोग चलते हैं, तो ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र निश्चित रूप से प्रारंभ में तो आगे बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो विनाश की तरफ जा रहा है, इसका उसे अनुभव नहीं होता है। इसलिए सत्यता के साथ, सौम्यता के साथ हमें अपने जीवन में सबसे पहला भाग है ऐश्वर्यशाली बनने के लिए कि मेरे पास में सारी चीजें बहुत बढ़िया हो। तो इसके लिए हमें सत्य के मार्ग को अपनाना है, अर्थात हमें धार्मिक बनना है।
दूसरी जो चीज है जिस पर ध्यान देना है, नंबर 1 हुआ धर्म, दूसरा था अर्थ। अर्थ कहते हैं धन और संपत्ति। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु व यथेष्टम, धन संपत्ति आए अथवा चले जाए, कोई अंतर आपको नहीं होना चाहिए। अब यदि आप ऐश्वर्यशाली होने की प्रार्थना कर रहे हो तो आपको अपने अर्थ का, धन का समुचित उपयोग अपने जीवन में करना चाहिए। उचित उपयोग। जीवन में कई बार धन संपत्ति बहुत अधिक प्राप्त होती है एक समय में, सबके साथ में, लेकिन वो अपने उस धन संपत्ति का व्यय व्यर्थ की चीजों में करता चला जाता है, और भविष्य में यदि धन की, संपत्ति की प्राप्ति उसे नहीं होती है तो फिर उसके लिए परेशानी आ जाती है। इसलिए धन का समन्वय, धन का उचित प्रकार से प्रयोग अपने जीवन में हम सबको करना चाहिए। और धन की आवश्यकता जीवन के अंदर इसलिए है क्योंकि धन के माध्यम से हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा रहन सहन, ये सभी कुछ व्यवस्थित रहेगा। तो इसलिए धन भी वहाँ पर एक आवश्यक बताया गया है। लेकिन ये धन कैसा आना चाहिए घर में, हम कैसे धन को कमाएं, हम वैसे धन को कमाएं जो हमने पहला भाग प्राप्त किया था। हम धार्मिक हो गए थे पहले, और अब धार्मिक होते हुए अब हम अर्थ की प्राप्ति यानी धन की प्राप्ति के लिए व्यवसाय में लग गए, नौकरी में लग गए। तो जब हम धार्मिक बन गए, इसका अर्थ है हमारे जीवन में वो उन्नति हमें प्राप्त हो गई। तो धर्म प्राप्त हो गया, दूसरा अर्थ प्राप्त हो गया। अर्थ यानी धन संपत्ति भी प्राप्त हो गई। अब क्या करते हैं अधिकतर लोग, अधिकतर नवयुवक बच्चे, उनके अपने पास में कार्ड पड़े रहते हैं उधारी के, क्रेडिट डेबिट कार्ड जो भी उसको कहते हैं। अब वो क्या करते हैं कि उधारी के अंदर में अपना सामान खरीदते जाते हैं। तो आपके पास अर्थ की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, तो आपके पास अर्थ की वो व्यवस्था होनी चाहिए जितना आपके पॉकेट में है उसी के अंदर आपको अपने धन के माध्यम से वस्तुओं को ग्रहण करना है। जितना आपके पास है उससे अधिक नहीं। इसलिए जो अपने धन की समुचित व्यवस्था में जितना उसके पास धन की अवेलेबिलिटी है उतना ही वो हिसाब से व्यय करता है, कुछ सुरक्षा में भी रखता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी धन के माध्यम से दुख प्राप्त नहीं कर पाता है। धार्मिकता से कमाया हुआ धन, क्योंकि धर्म पहले आया, ये सीक्वेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो धार्मिकता से कमाया हुआ धन जो है अधिक समय तक स्थिर रहेगा, और अधर्म से कमाया हुआ धन इधर गया उधर गया, कहाँ निकल गया, क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए धर्म को पहले स्थान पर रखा है। जब व्यक्ति धार्मिक होगा तो धर्म के अनुसार सत्य के मार्ग पर चलते हुए वो धन की प्राप्ति करेगा, और ये धन की प्राप्ति आपको अपने जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएगी। तो इसलिए जो भी आपके पास धन संपत्ति है, जो भी आपके पास अन्न आदि घर पर है, उन सभी का उचित व्यवहार करना है, उचित उपयोग करना है, वेस्ट नहीं करना है। आपने यदि भोजन को वेस्ट किया, किचन में बनाने में फेंकना पड़ा या देना पड़ा किसी को, कोई बात नहीं, देने में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि फेंकना पड़ा तो वो भी हमारे धन का दुरुपयोग है। इसलिए छोटी छोटी जो भी बचत आपकी होती है किचन के अंदर में, थोड़ी थोड़ी 5 दालें बच गई, थोड़ी थोड़ी 50-50 ग्राम बच गई, 5 दालें बच गई, तो 250 ग्राम दाल एक दिन हमारी मिक्स वाली बन गई। लेकिन अधिकतर क्या करते हैं कि जो 50 ग्राम बच रही है वो भी हमने बना देनी है, और फिर सबने खाई उतनी जितनी उनको खानी थी, और वो 50 ग्राम अब बच गई। तो ये धन को वेस्ट नहीं करना है, धन को समुचित उपयोग में लाना है।
तो गृहिणी का भी कर्तव्य है कि वो अपनी घर की व्यवस्था में धन का उचित उपयोग करें और निश्चित रूप से जो भी धन हम प्राप्त करें वो धन हमारी व्यवस्था के अनुकूल हो और सामर्थ्य के अनुकूल हो, हमारी व्यवस्था के अनुकूल। मनुष्य को कितने धन की आवश्यकता है? अभी आप कहेंगे जी हम कितना भोजन करते हैं, तो 2 रोटी सुबह खाते, 2 रोटी शाम को खाते, एक सब्जी दाल दही आदि सलाद, बस। अन्न का तो इतना व्यय है। कपड़े कितने चाहिए हमको? तो महीने में 30 दिन है तो 30 जोड़ी कपड़े चाहिए, बस इतना है हमारे लिए पर्याप्त। और हमें क्या है? धन हमारे जीवन के लिए। तो हमें लगता है कि हमारे अन्न में तो बहुत कम धन का प्रयोग हुआ, हमारे वस्त्रों में तो बहुत कम धन का प्रयोग हुआ है, तो ये अधिक धन का प्रयोग कहाँ हो रहा है? ये बाह्य भौतिक विषय वासनाओं के अंदर में, जिसके अंतर्गत हम धन का अपव्यय कर रहे हैं, धन को व्यर्थ कर रहे हैं। ईश्वर ने शायद मनुष्य की व्यवस्था अन्न की इसीलिए कम से कम रखी, और उसके पीछे शायद ईश्वर की यही व्यवस्था होगी कि धन के मतलब अन्न के लिए व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक समय को व्यतीत नहीं करे, तो बाकी बचा हुआ समय वो विद्या प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए और साथ ही साथ अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, योग साधना ईश्वर ध्यान आदि के लिए करना प्रारंभ करें। जानवर आप देखते हैं दिन भर घूमते रहते हैं, चाहे वो जंगल हो चाहे वो यहाँ शहर हो। क्यों घूमते हैं? क्या प्राप्त करना है उनको? उनको अन्न की प्राप्ति होनी चाहिए। तो अन्न के लिए पूरे दिन भर भटकते रहते हैं, लेकिन मनुष्य की जो अन्न की व्यवस्था है वो बहुत सीमितता से परमात्मा ने इसलिए दी है। क्यों? क्योंकि बाकी बचे हुए समय में अर्थ का चिंतन न करते हुए आप अपनी व्यवस्था का चिंतन करें। क्यों? क्योंकि आपको ऐश्वर्यशाली बनना है, आपको अपने जीवन के अंदर उन्नति के पथ को प्राप्त करना है। तो ये दूसरे जो प्रक्रिया जिसको आपको अपने चिंतन में ध्यान में रखना है, विशेषतः बच्चे जो कॉलेज गोइंग है या जिन्होंने अपनी सर्विसेज नौकरियां अभी अभी प्रारंभ की है, 1-2 वर्ष हुए, आप संभाल करके अपने धन का उपयोग करें, सुरक्षा में उसको रखें, माता पिता की सलाह के साथ प्रत्येक कार्य करने का प्रयत्न करें। तो धर्म और अर्थ आपको ऐश्वर्य प्राप्त करा सकता है। जो व्यक्ति का जीवन सत्यतापूर्ण है और जिसके लिए धन की कोई आवश्यकता उसके लिए आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? रात को आराम से सोएगा। तो निश्चित रूप से हमें ऐश्वर्यशाली बनने के लिए इन प्रथम 2 चीजों को हमें ध्यान रखना है, धर्म और अर्थ, और तीसरा है काम। काम कहते हैं इच्छाएं, कामनाएं। प्रत्येक मनुष्य को अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है, और इसी कामना की पूर्ति के लिए जो हमारी आश्रम व्यवस्था है, जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें कामना पूर्ति के लिए गृहस्थ आश्रम समय का काल है 25 वर्ष से प्रारंभ करके 50 वर्ष के बीच का समय। जैसा आपको रहना है, जो आपको करना है, जो सीमितता के साथ, संतुलन के साथ अपने जीवन में समस्त कामनाओं की पूर्ति आप करते रहें। जो भी इच्छाएं उसकी पूर्णता आप करें, क्योंकि पहले तो पढ़ाई कर रहे थे, पैसा तो था ही नहीं, तो कामना पूर्ति नहीं हुई। और बाद में जब आप 50 से ऊपर होते हैं तो आपके बच्चे के लिए इतनी अधिक धन की आवश्यकता होती है, अब आपकी लिए धन की आवश्यकता स्वयं के लिए नहीं है, तो वहां भी आप कामना पूर्ति नहीं कर सकते हो, क्योंकि शरीर भी अब सशक्त नहीं रहा 50 वर्ष के बाद में। इसलिए बहुत अधिक चाह है हमको कि हम आधा किलो लड्डू खा लें, पाव भर जलेबी खा लें, लेकिन शरीर की क्षमता नहीं है, इसलिए हम नहीं खा सकते। इसलिए गृहस्थ के अंदर जो हमारी कामनाएं हैं, उन कामनाओं को, उन इच्छाओं को संतुलन के साथ, किसके साथ?
संतुलन के साथ अपने जीवन में डालने का प्रयत्न करें। कामनाएं आपकी जो भी हो, कामना रखना, इच्छा रखना, अच्छी अच्छी चीजों को प्राप्त करने की इच्छा रखना, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसकी अत्यधिकता निश्चित रूप से हमारे अर्थ को कमजोर करेगी, और जहाँ अर्थ कमजोर हो गया वहां पे धर्म भी कमजोर होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हमारी जो कामनाएं हैं ऐसी हो जिसका कि एक संतुलन हो, और जो समय अवधि के अनुसार हमारी कामनाएं हो। बहुत अधिक नहीं है और बहुत अधिक कामना हम कर रहे हैं, और फिर लोन ले लेकर के, कर्जा ले लेकर के उन कामनाओं की पूर्ति के लिए हम अपने जीवन में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, तो यह बुद्धिमानी पूर्वक कर्म नहीं है। इसलिए वेदादि शास्त्र कहीं पर भी आपकी कामनाएं, इच्छाओं को बाधित करने के लिए, मर्यादित करने के लिए, निश्चित रूप से संतुलन में लाने के लिए प्रयत्न कराता है कि आपका समस्त कामनाएं मर्यादित हो, संतुलन में हो, और वह कामनाएं आप आवश्यक रूप से अपने जीवन में जो भी चाहिए उसको आप पूर्ण करें। कहीं पर एक प्रश्न आया था कि क्या ब्रह्मचर्य आश्रम में संन्यास व्यक्ति ले सकता है या नहीं ले सकता। बहुत से अधिक संप्रदायों में हमने देखा है कि बहुत से नवयुवक ने अपने दीक्षा ले ली और सन्यासी हो गए, और फिर बाद में वो कहीं ना कहीं किसी काम वासना के अंदर लिप्त पाए जाते हैं। तो यहाँ यह प्रकरण गलत इसलिए हो गया, क्योंकि उसने अपने यौवन अवस्था में संन्यास तो ग्रहण कर लिया, लेकिन अपनी कामनाओं की शांति उसने नहीं की, अपनी इच्छाओं की शांति नहीं की। इसलिए जो व्यक्ति बहुत अधिक अपने साधनों का, अच्छे अच्छे साधनों का प्रयोग करता है, उसके लिए वो साधन इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। तो इसलिए जो भी हमारी कामनाएं हैं, चाहे एसी की हो, चाहे घर की हो, चाहे गाड़ी की हो, चाहे कपड़ों की हो, चाहे घूमने की हो, चाहे कोई भी बात की हो, वो मर्यादित होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो कामना हमें आवश्यक रूप से पूर्ण करनी है। क्योंकि कामनाओं के पूर्ण होने के बगैर हम अगला चौथा स्टेप नहीं चल सकते, जो कि मोक्ष है। तो मोक्ष जो है चौथा, 3 हो गए, धर्म, अर्थ, काम, और चौथा है मोक्ष। मोक्ष यानी कि मुक्ति को प्राप्त करना, मुक्ति यानी ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करना है। और जो प्रभु की भक्ति के अंदर हर समय रमन करता है और अपने समस्त सामाजिक, व्यावहारिक, पारिवारिक कार्यों को भी करता जाता है, दोनों बातें, ईश्वर के साथ वो आत्मा रहता है, शरीर रहता है, व्यक्ति रहता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी सारे दायित्वों को भी निभाता जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो मोक्ष की तरफ प्रस्थान करता है, मुक्ति की तरफ प्रस्थान करता है। और परिवार का दायित्व आपने ले लिया, विवाह हो गया, और फिर 1 महीने बाद आप कहेंगे जी हम संन्यास ले सकते हैं, संन्यास ले ले, तो यह उचित नहीं है। तो निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए हमें इन तीनों स्टेप्स के अंदर अपने आप को ढालना पड़ेगा, और तभी हम मुक्ति की उस अवस्था के अंदर अपने आप को स्थिर रखने का एक प्रयत्न प्रारंभ कर सकेंगे। मैं कह रहा हूं प्रयत्न, प्राप्ति नहीं, प्रयत्न। तो इसलिए आपकी अपनी दैनिक प्रार्थना भी आपकी मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है, क्योंकि आप अपनी भक्ति, अपनी ध्यान, ये सब ईश्वर के लिए कर रहे हैं। लेकिन यदि धार्मिक नहीं बने, यदि अशुद्ध रूप से धन कमाया गया है, यदि वासनाएं अभी भी हमारे मन के अंदर है, तो शायद हम ईश्वर की समीपता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, अर्थात मोक्ष प्राप्ति की तरफ जो हमारा एक सीढ़ी ऊपर वर्तमान जीवन में है, वो शायद हम नहीं चढ़ पाएंगे। इसलिए चरई बेती, चलते रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आसान नहीं है,
कठिन रास्ता है। क्यों? क्योंकि सच बोलना पड़ेगा, ये कठिन है। धन को मर्यादित रूप से अर्जित करना पड़ेगा, सत्य मार्ग से ही अर्जित करना पड़ेगा, ये शायद कठिन प्रतीत होता है। कामनाएं भी हमारी बहुत अधिक है, असीमित है, और उन कामनाओं पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो निश्चित रूप से यह आसान नहीं है। इसलिए जब यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम, इसकी परिभाषा, डेफिनेशन के साथ यदि हम चलना चाहते हैं, यह हमारे लिए आसान नहीं है। तो यदि इसको हम अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, धर्म, अर्थ और काम को, तो हम मोक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते। मोक्ष यानी कि मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है दुखों से छूट जाना। दुख कब आत्मा को प्राप्त होता है? जब वो शरीर धारण करता है। और जब शरीर धारण नहीं करता है तो किसकी व्यवस्था में रहता है? परमात्मा की व्यवस्था में। तो मोक्ष से तात्पर्य मुक्ति से है कि जिसके अंतर्गत आत्मा को अब अगला कोई भी शरीर प्राप्त नहीं होगा, और ऐसे समय काल में, प्रलय काल पर्यंत, वह आत्मा परमात्मा की समीपता में उसके आनंद को प्राप्त करती रहेगी। तो इसलिए मोक्ष के लिए भी हमें, मुक्ति के लिए भी हमें प्रयत्न करना है। दैनिक साधना, उपासना भी इसका एक भाग है। हमारा प्रयत्न होना चाहिए। बहुत से लोग बहुत अधिक प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं आचार्य जी हम सभी चीजें तो ठीक कर रहे हैं, धर्म भी हमने कर लिया, अर्थ भी कर लिया, काम भी कर लिया, तब भी हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसका एक और कारण हो सकता है, उस कारण को भी हमें दूर करना है। अपने अंतःकरण यानी कि अपने अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को पवित्र करना है, अपनी वाणी को पवित्र करना है, और अपने शरीर को भी पवित्र बना के रखना है। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और शरीर से जो पवित्रता आपको प्राप्त होगी, उस पवित्रता के साथ आप जब ईश्वर की साधना करोगे, ईश्वर की भक्ति करोगे, यज्ञ आदि कर्मों को करेंगे, तो उसकी सिद्धि होना प्राप्त हो जाएगी। और उस सिद्धि से आपको अनुभव होना प्रारंभ होगा कि आज मैंने संध्या की, आज मुझे बहुत आनंद आया, आज मैंने यज्ञ किया, आज मुझे बहुत आनंद आया। तो ये आनंद की अनुभूति ही उस मोक्ष प्राप्ति की तरफ आपका एक कदम है, आगे है। लेकिन कंडीशंस वही है, धर्म, अर्थ, काम उत्तम हो, और साथ ही आंतरिक विकार आपके अंदर में नहीं होना चाहिए। तो मोक्ष की सिद्धि के लिए यदि हम चर्चा करें कि मोक्ष सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, तो उसके लिए मैं यदि कहूँगा कि आपको सबसे पहले सर्वप्रथम अपने अंदर की बुराई को दूर करना पड़ेगा। आपके अंदर की बुराई कब दूर होगी? जब आप इस बात को स्वीकार करोगे कि मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर ये कमी है। जिस क्षण आप किसी भी चीज को, अपने जीवन से बुराई को, दुर्गुण को, दुर्व्यसनों को दूर करना चाहते हो, और जिस क्षण से आपको ये अनुभव होता है, आप इस बात को मान लेते हो कि मेरे अंदर ये कमी है, समझ लीजिए बस उसी क्षण से उस कमी को दूर करने का एक प्रयत्न ईश्वर के द्वारा प्रारंभ हो जाता है। आज हम स्वीकार नहीं करते, बहुत अधिक क्रोध हम करते, लेकिन हम उस क्रोध कर रहे हैं ऐसा स्वीकार नहीं करते। हम असत्य बहुत अधिक बोलते हैं, लेकिन हम असत्य बोलते इस बात को हम स्वीकार नहीं कर रहे। तो आप जब इस चीज को अपने मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर, अपनी आत्मा में स्वीकार करना प्रारंभ करेंगे, तो स्वीकार करने के साथ फिर इसके दूर करने के उपायों पर चिंतन प्रारंभ होगा। अभी क्या हो रहा है, जो विकार अंदर है उसको हम मान ही नहीं रहे, और मान नहीं रहे कि हमारे अंदर है ऑलरेडी, लेकिन मान नहीं रहे, इसलिए हम उसको दूर करने का भी प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। और विकारों के साथ, बीमारी के साथ जीवन यदि चलाना चाहते हैं, तो कितने दिन तक बीमार व्यक्ति का जीवन चल सकता है? असंभव है। इसलिए पूर्णतः हमें अपने अंदर शुद्धता को प्राप्त करना है।
समन्वय को प्राप्त करना है। इसलिए जो भी आप में से लोग सर्वदा सर्वदा आनंद में रहना चाहते हैं, आप में से कोई भी जन, चाहे वो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे स्त्रियां हैं, चाहे पुरुष है, वो आपके अपने जीवन के अंदर उस ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत धन संपत्ति और स्वास्थ्य लाभ, संतान, ये सभी चीज उत्तमता को प्राप्त हो, तो आपको इन बातों को अपने जीवन में धारण करना प्रारंभ करना पड़ेगा। इसलिए आज का ये जो मैंने प्रवचन दिया आपके लिए, ये दिया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सरल है, सिंपल है। एक डायरी बनाइए, नोटबुक बनाइए अपनी, उसमें लिखिए धर्म इज इक्वल टू सत्य आचरण, सत्य वाणी और सत्य मन के विचार। अर्थ के लिए लिखिए कि सत्यता पूर्ण कर्म से माध्यम से ही धन को अर्जित करना है। काम, कामनाओं पर हमारा नियंत्रण करते हुए उचित कामनाओं को हम पूर्ण करने का प्रयत्न करें। और मोक्ष इज इक्वल टू मुक्ति की तरफ, अर्थात ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति के लिए मैं तभी अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ जिस क्षण मैं अपने अंदर की बुराइयों को, कमियों को दूर करना प्रारंभ करता हूँ। एक व्यक्ति ने कहा, आचार्य जी अंदर की बुराइयां, कमियां हैं तो दिखती थोड़ी है किसी, लेकिन ध्यान रखें शायद सामने वाले व्यक्ति को आपकी बुराई या कमी नहीं दिखाई दे, लेकिन वह ईश्वर जो सर्वव्यापक है, वह हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। और सर्वव्यापक होने के कारण वो हर जगह देख और सुन और जान रहा है। तो इसलिए हमारे अंतःकरण को भी शुद्ध और पवित्र करना अति आवश्यक है, और यहीं से हम प्रारंभ करेंगे तो अपने विकारों को दूर करने का एक प्रयत्न भी प्रारंभ करना है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि के लिए हमें अपने अंदर के विकार जो भी है उसको दूर करने का एक प्रयत्न अपने जीवन में करना है और उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है। चरई बेती, चलते रहो और चलते रहो। थक जाएंगे क्या? थक तो जाएंगे। रात्रि किस लिए बनाई? इसलिए बनाई कि आप नींद आराम करके फिर से शक्ति का जाए। तो यह संसार एक पत्थरों से भरी हुई नदी के समान है, जिस पर आपको तैर करके पार करना है। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार साधनों से आपको इस दूसरे छोर पे जाना है। अब यदि नदी के अंदर पत्थर पड़े हुए और आपको कहा जाए कि आपको तैर के पार करना है और आप तैरना प्रारंभ करते हो, तो क्या हो गया? अब जो पत्थर उसके अंदर पड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं चुभना प्रारंभ हो जाएंगे। दर्द होगा, लेकिन यदि आप बीच मझधार में तैरना छोड़ देंगे तो डूब जाएंगे। इसलिए आप क्या करते हो? उसको सहन करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हो। आगे बढ़ते बढ़ते हो सकता है कोई नुकीला पत्थर आपके चुभ जाए अंदर तक और खून बहना यदि प्रारंभ हो जाए और आप बीच मझधार में हो और आपकी बाह से या शरीर से खून निकल रहा है, तो क्या आप तैरना छोड़ देंगे? तैरना छोड़ दोगे तो डूब जाओगे। इसलिए आप उस खून को जो बह रहा है शरीर से, उसको अपने सामर्थ्य से, शक्ति से उसको सहन करते हुए आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारा भी जीवन है, हमारा भी अपना एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें भी अपने जीवन के अंदर में उन सभी चीज़ों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है जिसकी हम कामना करते हैं। इसलिए चाहे पत्थरों से भरी हुई नदी हो, चाहे जितने भी दुख और कष्ट आ जाए, चाहे जितनी भी अव्यवस्थाएं जीवन में आ जाए, ये सभी
आपकी उत्तमता के लिए होंगी, इसको भी मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे बहुत पहले 4-5 वर्ष हो गए हैं, एक व्यक्ति ने मुझे कहा, आचार्य जी मुझे बुखार आ गया। तो मैंने उसको कहा, भाई ईश्वर को धन्यवाद करो। कहते आचार्य जी बुखार आया है और आप कह रहे ईश्वर का धन्यवाद करो। मैंने कहा आपको ये बुखार क्यों आया है, आपने कभी सोचने विचारने का प्रयत्न किया? क्योंकि आपके शरीर के अंदर किसी बैड बैक्टीरिया का प्रवेश हो गया। अब वो बैड बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए हमारे अंदर जो गुड बैक्टीरिया वो उसके साथ फाइट कर रहे हैं, और ये ताप, ये बुखार इसीलिए आया है कि उन बैक्टीरियाओं को समाप्त करने का एक संकेत हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम अपनी दिनचर्या को ठीक रखने का प्रयत्न करें। क्यों? क्योंकि बुखार आ गया है। तो व्यवस्थित खाएंगे, अच्छा खाएंगे, उससे भी उन गुड बैक्टीरियाओं को शक्ति मिलेगी और जल्दी ठीक हो सकते हैं। अच्छे वातावरण में रहने का प्रयत्न करेंगे तो ये सारी चीजें एक पॉजिटिविटी के साथ में उस बैड बैक्टीरिया से फाइट करती है। तो इसलिए कभी भी यदि आपको जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का दुख हो, कष्ट हो, कोई भी आपके चिंतन में कोई भी विचार हो, प्रभु की शरण में आपको जाना पड़ेगा। मैं केवल मात्र आपको एक माध्यम बता रहा हूँ। उस माध्यम को अपनाते हुए, बतलाए हुए मार्ग के अनुसार ईश्वर की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूर्णतः ईश्वर की नित्य प्रति उपासना को प्रारंभ करो। ओम का जप अति आवश्यक है। ओमकार उपासना भी अपने जीवन के अंदर प्राप्त करते चले। तो ओम के जप के साथ प्रारंभ करें, फिर गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करें, फिर वैदिक संध्या, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि के मंत्रों का जप करना प्रारंभ करें, और तत्पश्चात आप आगे जो है बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे अपने दोनों समय प्रार्थना को निश्चित करिए। पूर्णतः आसन दृढ़ होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो आज का ये संडे पारिवारिक प्रवचन आपने सब परिवार सुना होगा, और यदि नहीं सुना है, यदि आपने पूरा सुना है, तो आपको यदि लगता है कि ये परिवार के भी सुनने योग्य है, तो कभी भी जब भी आपके पास और बच्चों के पास टाइम हो, इस मेरे वीडियो को टीवी के ऊपर आप चला दीजिए। प्रातः काल भी आप मेरे इन वीडियो को, लगभग 135 से अधिक वीडियो मेरे हो गए हैं, इनको आप अपने टीवी पर सुबह सुबह चला सकते हैं। तो आपको नित्य प्रति भी कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी, और परिवार के अंदर भी एक सामंजस्य बनने का प्रयत्न प्रारंभ होता रहेगा। आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करने की प्रेरणा करें। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप्स तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। तो यह कार्य मैं आपको सौंपता हूँ। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति के लिए आपको अपने जीवन में यत्न को प्रारंभ करना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता होगी यदि हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने बाद में कोई नोटिफिकेशन मुझे मिलेगा, उसमें लिखा होगा, आचार्य जी अब हम सच के ऊपर, सत्य के ऊपर पूर्णतः चल रहे हैं 100%। तो ये आपके लिए गौरव का दिन होगा। तो जीवन में यदि ऐश्वर्य चाहते हो, सब प्रकार से शरीर स्वस्थता, परिवार ठीक ठाक, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, सारी व्यवस्था अपने आप चलना प्रारंभ करे, इन सब बातों को चाहते हो, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि आपको करनी होगी। और वो कैसे है, वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। इसलिए आप सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा आप सबको सद्बुद्धि दे, आप ईश्वर के बतलाए हुए मार्ग पर आगे चलते हुए अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सके। इति ओम शांति शांति। शांति शांति शांति।